पहला महावाक्य है, निरंतर स्मृति में रहने का साधन है मेरापन भूल जाना। सब कुछ बाप का है, यह तन भी आपका नहीं बाप का है। 30 अप्रैल 1977। अभी परमात्मा बॉम्ब द्वारा धरनी का परिवर्तन करो। इसका सहज साधन है सदा मुख पर व संकल्प में बाप दादा की निरंतर माला के समान स्मृति हो। सबकी एक ही धुन हो बाप दादा। 1 जनवरी 1979। जो भी पुरुषार्थ की भिन्न भिन्न युक्तियां सुनाई है, उनमें से एक भी युक्ति अपनाओ तो स्वयं भी सफल हो जाएंगे और औरों को भी सफल बना सकेंगे। 4 फरवरी 1980। सभी को एक ही वरदान मिला है, जो है जैसा है मेरा है। यह सेकंड में वर्षे का अधिकारी बनाने की लॉटरी कहो, भाग्य कहो, जो बाप ने स्वयं दिया है। इस एक वरदान को ही सदा याद रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। 20 जनवरी 1981। जहां मेरापन होगा वहां भय जरूर होगा। मेरा बाबा सिर्फ एक ही है जो निर्भय बनाता है। 15 जनवरी 1981। दिलाराम बाप दादा सच्ची दिल पर राजी है, सिर्फ तीव्र दिमाग वालों पर नहीं। नॉलेज को समाने का स्थान दिमाग है, लेकिन माशूक को समाने का स्थान दिल है। 18 मार्च 87। योग लगाना भी क्या है, खुशी में नाचना ही तो है ना। बाप की महिमा गाते रहो। यह भी बहुत बड़ी युक्ति है योग लगाने की, कि बाप की महिमा गाते रहो। 25 दिसंबर 89। एक ही मेरा बाबा यह अनुभव होता रहे, यही फुल नॉलेज है। देखो, एक छोटी सी वाक्य है मगर इसमें बहुत बड़ा राज समाया हुआ है कि एक ही मेरा बाबा यह अनुभव होता रहे, यही फुल नॉलेज है। मतलब ज्ञान का पूरा सार यह है कि मेरा बाबा, एक ही मेरा बाबा है, यह अनुभव होता रहे। मेरा बाबा दिल से मानना, यही विधि है आगे बढ़ने की। ठीक है, मेरा बाबा दिल से मानना, यही विधि है आगे बढ़ने की। मेरा बाबा की स्मृति की प्रैक्टिकल निशानी खुशी है। ठीक है, अंदर हमारे ऐसा रहता है कि मेरा बाबा की स्मृति है तो खुशी रहेगी। तो खुशी है वह निशानी है कि अंदर आपके क्या चल रहा है। 10 दिसंबर 92। ब्राह्मण जीवन का श्वास है खुशी, इसलिए सदा खुश रहो। बाप मिला अर्थात सब कुछ मिला। 12 नवंबर 92। सबसे बड़ी खुशी की बात है बाप ने अपना बना लिया। दुनिया वाले तड़पते हैं कि भगवान की एक सेकंड भी नजर पड़ जाए और आप सदा नयनों में समाये हुए हो। 20/12/92। बाप आया ही है सबकी फिक्र लेने के लिए। बहुत छोटा सा वाक्य मगर इसमें बहुत गहरा राज है कि बाप आया ही है सबकी फिक्र लेने के लिए। 18 फरवरी 1992। ब्राह्मण जीवन अर्थात खुश रहना और दूसरों को भी खुशी बांटना। ब्राह्मण जीवन अर्थात खुश रहना और दूसरों को भी खुशी बांटना, अर्थात दुआएं देना और दुआएं लेना। 9 मार्च 1993।
दृढ़ संकल्प रखो और बातों को भूल जाओ। एक ही बात पक्की रखो, मुझे खुश रहना है। तो बातें क्या लगेगी? खेल। 23 फरवरी 1997। दृढ़ संकल्प रखो और बातों को भूल जाओ। एक ही बात पक्की करो कि मुझे खुश रहना है। यह संकल्प हमारे अंदर हमेशा रहना चाहिए कि मुझे खुश रहना है, दुनिया में कुछ भी हो जाए। तो सब बातें क्या लगेगी? बाबा ने कहा सब बातें खेल लगेगी। सतयुग में भी परमात्मा के लाडले नहीं होंगे, दिव्य आत्माओं के लाडले होंगे। लेकिन इस समय परमात्मा के लाडले हो। 6 मार्च 1997। बाप की महिमा तो आत्माएं गाती है, लेकिन आप बच्चों की महिमा स्वयं भगवान बाप करते हैं। 30 मार्च 1998। दो भुजा वालों को साथी बना लेते, हजार भुजा वाले को क्यों नहीं साथी बनाते हो? कौन ज्यादा सहयोग देगा? हम क्या करते हैं? दो भुजा वालों को याद करते हैं, मतलब इंसानों को याद करते हैं, मनुष्यों को याद करते हैं, कुछ प्रॉब्लम आती है तभी। तो बाबा कहते हैं हजार भुजा वाले को क्यों नहीं साथी बनाते हो? कौन ज्यादा सहयोग देगा? 1 मार्च 1999। अगर आप समझते हो कि जल्दी जल्दी बाप की प्रत्यक्षता हो, तो तीव्र गति का प्रयत्न है सब अपनी वृत्ति को अपने लिए, दूसरों के लिए पॉजिटिव धारण करो। बहुत सरल युक्ति बाबा ने बताई कि जल्दी जल्दी प्रत्यक्षता करनी है तो क्या करना है? अपनी वृत्ति को खुद के लिए, पहले तो खुद के लिए और दूसरों के लिए पॉजिटिव धारण करो। यह है 24 फरवरी 2002 की अव्यक्त मूल्य से। अनमोल रतन। सदा एक शब्द याद रखना है कि मैं निमित्त हूं। ऐसे निमित्त बनने से ही निराकारी, निरंकारी और नम्रचित्त निरसंकल्प अवस्था में रह सकते हैं। 2 फरवरी 1969। बाप दादा को सदैव साथी बनाओ तो माया दूर से ही मूर्छित हो जाएगी। 23 अक्टूबर 1970। बाप दादा को सदैव साथी बनाओ तो माया दूर से ही मूर्छित हो जाएगी। सर्व के सहयोगी बनने व सर्व का सहयोग लेने के लिए सहज पुरुषार्थ है बीज रूप से कनेक्शन अर्थात योग। तो बाबा ने यह क्यों कहा? क्योंकि सबका कनेक्शन बीज से होता है। झाड़ में बीज से ही सबका कनेक्शन होता है। तो यहां पर बाबा कहते हैं कि किसी का भी सहयोग लेना है तो उसके लिए बीज रूप से कनेक्शन रखना जरूरी है। अगर कोई बड़े के हाथ में हाथ होता है तो छोटे की स्थिति बेफिक्र और निश्चिंत रहती है। तो सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर देना चाहिए। बोझ उतारने का व मुश्किल को सहज करने का साधन है बाप का हाथ और साथ। 4 जुलाई 1971। सर्वज्ञ बाप से ही सदा काल की प्राप्ति होगी। ठीक है, बाप है सर्वज्ञ, मतलब उसमें सब ज्ञान है। तो सदा काल की प्राप्ति बाबा ने कहा सर्वज्ञ बाप से ही होगी। इसलिए अल्पज्ञ आत्माओं से अल्प काल की प्राप्ति की इच्छा नहीं रखो। 8 मई 1973। सर्वज्ञ बाप से ही सदा काल की प्राप्ति होगी, इसलिए अल्पज्ञ आत्माओं से अल्प काल की प्राप्ति की इच्छा नहीं रखो। सब बातों का रेस्पॉन्सिबल बाबा है। बच्चे सदा हर बात में फ्री है, स्वतंत्र है। मतलब हम अगर बाप की याद में काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो बाबा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है।
उस बात में, उस सेवा में क्या आउटपुट आता है, उसमें से क्या रिजल्ट निकलती है, उसका रिस्पॉन्सिबल भी बाबा है। हमने कर्म किया, हम फ्री हो गए, हम स्वतंत्र हो गए। तो हमने कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं सब बातों का रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेवार बाबा है। तो बच्चे हर बात में फ्री है, मतलब उनको अपनी माइंड फ्री रखनी है और सेवा करते जाना है, माइंड फ्री रख के बाबा की याद में कर्म करते जाना है। फिर उसका रिजल्ट क्या निकलता है, वह बाबा रिस्पॉन्सिबल है। 8 फरवरी 1977। मदद मिलने का रास्ता पकड़ना चाहिए या मांगना चाहिए? मदद मिलने का रास्ता है हिम्मत। हिम्मत रखो तो मदद लाख गुना मिलेगी। 10 जून 1977। इस वाक्य से रिलेटेड एक महावाक्य याद आ रहा है कि बाबा ने कहा है कि मदद मिलने का जो विधि है, वह विधि है कि हिम्मत रखो। तो विधि को याद रखेंगे तो सिद्धि मिलेगी, मतलब हिम्मत रखा तो मदद मिलेगी। तो सिर्फ यह याद नहीं रखो कि बाबा मदद नहीं करता, बाबा मदद नहीं करता। पहला कदम जो है वह ध्यान में रखना है, वह है हिम्मत रखना। ट्रस्टी अर्थात मैंपन समाप्त और बाबा बाबा ही मुख से निकले। ट्रस्टी का अर्थ है मैंपन समाप्त हो जाए और बाबा बाबा मुख से निकले। इसका अर्थ, सिंपल अर्थ है ट्रस्टी बनने का। देही अभिमानी अर्थात नष्टो मोहा बनने का सहज साधन हुआ, मैं ट्रस्टी हूं। देही अभिमानी बनने का अर्थात नष्टो मोहा बनने का सहज साधन हुआ, मैं ट्रस्टी हूं। तो नष्टो मोहा बनने की यह बहुत बड़ी और सहज युक्ति है कि अपने आप को ट्रस्टी समझें। जो भी चीज मिली है, जो भी संभाल रहे हैं, उसका ट्रस्टी समझना, तो उसमें मोह नहीं रहेगा। 22 जून 1977। कभी कोई बात आए तो सोचो बाप दादा हमारे साथ है, ऑलमाइटी अथॉरिटी हमारे साथ है। सारे विश्व के अंदर सबसे श्रेष्ठ नसीब हमारा है, ऐसे निश्चय रखो, क्योंकि बाप ने स्वयं आकर हमें अपना बनाया है। सारे विश्व के अंदर सबसे श्रेष्ठ नसीब हमारा है, ऐसा निश्चय रखो, क्योंकि बाप ने स्वयं आकर हमें अपना बनाया है। परमात्मा के एक सेकंड के दर्शन के लिए दुनिया तड़प रही है और आप तो उनके बच्चे बन गए हो, तो कितना नशा, कितनी खुशी होनी चाहिए। परमात्मा के एक सेकंड के दर्शन के लिए दुनिया तड़प रही है और आप तो उनके बच्चे बन गए हो, तो कितना नशा, कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप के साथ उठना, बैठना, खाना, पीना, यह है गॉडली स्टूडेंट लाइफ। गॉडली स्टूडेंट लाइफ का सीधा सीधा अर्थ क्या बताया बाबा ने, कि बाप के साथ उठना, बाप के साथ बैठना, बाप के साथ खाना पीना, यह गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। 18 जनवरी 78। मैंपन और मेरापन समाप्त हुआ, यही समानता और संपूर्णता है। यह छोटा सा वाक्य है मगर इसमें बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है कि मैंपन और मेरापन समाप्त हो जाएगा तो हम उससे समझ सकते हैं कि हम कितना समान और संपूर्ण बने हैं। 1478। बाप की प्रीत में रहना अर्थात अशरीरी सहज बनना। बाप की प्रीत में रहेंगे तो सहज अशरीरी बन पाएंगे। 6 फरवरी 1980। आपका पहला वचन क्या है? एक बाप दूसरा ना कोई, अर्थात मरना। नाम मरना है लेकिन सब कुछ पाना है। ठीक है, हम नाम क्या कहते हैं? मरना, मगर उसका ही मतलब है सब कुछ पाना।
बच्चा बनना अर्थात अधिकारी बनना। कभी भी अपने में भी संशय न हो कि संपूर्ण बनेंगे या नहीं। बच्चा बनना अर्थात अधिकारी बनना, कभी भी अपने में भी संशय न हो कि हम संपूर्ण बनेंगे या नहीं। जितना आप लोग बाप को याद करते हो, बाप आपको पदम गुणा याद करते हैं। इसलिए रोज याद का रिटर्न देने के लिए बाप चक्कर लगाते हैं। हम जितना याद करते हैं उतना बाबा हमारे आसपास चक्कर लगाते हैं। 15 दिसंबर 79। सतयोगी प्रारब्ध से भी विशेष बाप की प्राप्ति की प्रारब्ध अभी है। अब की प्रारब्ध है परमात्मा के साथ डायरेक्ट संबंध, परमात्मा के साथ डायरेक्ट सर्व संबंध। 21 जनवरी 1980। सब समस्याओं का मूल कारण है कनेक्शन लूज होना। सब समस्याओं का मूल कारण है कनेक्शन लूज होना। 19 मार्च 1981। ईश्वरीय परिवार पसंद बनने के लिए सिर्फ छोटी सी एक बात है, रिगार्ड दो और रिगार्ड लो। ईश्वरीय परिवार में अगर परिवार पसंद बनना है तो क्या करना पड़ेगा? सबको रिगार्ड देना है तो रिगार्ड मिलेगा। 27 मार्च 1981। सर्व खजानों की चाबी एक शब्द बाबा। बाबा बहुत बार इस शब्द के बारे में कहते हैं, तो यहाँ पर यह महावाक्य में है कि सर्व खजानों की चाबी एक शब्द है, बाबा शब्द। 12 अक्टूबर 1981। तन और मन दोनों को सदा खुश रखने के लिए सोचो कम। यह वाक्य ऐसा है जिसके ऊपर आप 15-20 मिनट, आधा घंटा योग कर सकते हैं, विचार सागर मंथन भी कर सकते हैं। तो आप इसकी गहराई को समझिए कि तन और मन दोनों को सदा खुश रखने के लिए सोचो कम। तन भी खुश रहेगा। देखो, यह भी बहुत बड़ा कनेक्शन है कि जितने व्यर्थ संकल्प चलते हैं हमारे, और जैसे भी व्यर्थ संकल्प चलते हैं, भय वाले संकल्प चलते हैं, चिंताओं वाले चलते हैं, तो यह सब तन को भी खुश रहने नहीं देते। मन तो चलो खुश नहीं ही रहता, मगर यहाँ पर बाबा ने दोनों के लिए कहा है कि तन और मन दोनों को सदा खुश रखने के लिए सोचो कम। 9 जनवरी 83। जहां बाप है वहां कितने भी चाहे तूफान हो वह तोहफा बन जाएंगे। 15 फरवरी 83। बाप का बनना अर्थात विशेष आत्मा बनना। जब बाप के बने हो उस घड़ी से विश्व के अंदर सर्व से श्रेष्ठ, गायन योग्य और पूजन योग्य आत्मा बने। बाप का बनना अर्थात विशेष आत्मा बनना। जब से बाप के बने हो उस घड़ी से विश्व के अंदर सर्व से श्रेष्ठ, गायन योग्य और पूजन योग्य आत्मा आप बने हो। 24 फरवरी 83। मेरा है तो विघ्नों का जाल है। देखो, बहुत बड़ा वाक्य है कि जहां जहां पर मेरा है तो वह सब विघ्नों का जाल है। तो आगे जैसे ट्रस्टी के लिए बताया, वैसे यह भी मेरा है तो विघ्नों का जाल है। इसका मतलब हम ट्रस्टी नहीं है, और मेरा नहीं है तो निर्विघ्न है। मेरा नहीं है तो निर्विघ्न है। 29/12/83 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य है। याद ही समीप का अनुभव कराती है, बाबा शब्द ही सहज योगी बना देता है। 29/12/83। जब मेरापन होता है तब फिकर होती है। जब बाप के हवाले कर दिया तो बाप जाने और बाप का काम जाने।
जब मेरापन होता है तब फिक्र होती है। तो हमको मेरापन नहीं रखना है, अगर फिक्र से दूर रहना है तो कहीं पर भी मेरापन ना हो। तो बाबा कहते हैं जब बाप के हवाले कर दिया तो बाप जाने और बाप का काम जाने। 21/11/84। मेरा कहना और मूंझना, तेरा कहना और मौज में रहना। यह मेरे और तेरे के ऊपर बहुत सारे महावाक्य हैं। तो आगे भी जैसे बताया कि मैं और मेरापन समाप्त हुआ, वही संपन्नता और संपूर्णता है। तो यहाँ पर उसके बारे में ही बहुत सारे महावाक्य आ रहे हैं कि मेरा कहना अर्थात मूंझना और तेरा कह दिया तो मौज में रहेंगे। 12 दिसंबर 84। बाप मेरे साथ है, इसलिए बाप के आगे अक्षौहिणी सेना भी कुछ नहीं है। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि यह जो बहुत सारे संकल्प आते रहते हैं ना, वही एक अक्षौहिणी सेना के रूप में दिखाया है। तो हमको अक्षौहिणी सेना के सामने युद्ध करना है। तो यहाँ पर एक ही वाक्य में बाबा ने कह दिया कैसे युद्ध करना है। तो बाबा कहते हैं बाप मेरे साथ है। तो यह वाक्य याद रहेगा या तो यह याद रहेगा कि बाप हमेशा हमारे साथ है, तो बाप के आगे अक्षौहिणी सेना भी कुछ नहीं है। 25 नवंबर 84। परमात्मा डायरेक्टरी के विशेष वीआईपी हम हैं। देखो डायरेक्टरी आती थी पहले, फोन की डायरेक्टरी, तो बाबा उसका बताते हैं कि उसमें वीआईपी के नंबर होते होंगे शायद, अगर कोई सेक्शन ऐसा बना होगा। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं परमात्मा की जो डायरेक्टरी है, परमात्मा की जो खुद की डायरेक्टरी है, खुद की पर्सनल रेफरेंस के लिए, उस डायरेक्टरी में उन्होंने वीआईपी के रूप में किसका नाम ढूंढा हुआ है। तो बाबा आप सबका नाम ले रहे हैं कि परमात्मा की डायरेक्टरी में विशेष वीआईपी हम हैं। इसलिए ही गायन है भोलों का भगवान। दुनिया की बाहर मुखी चतुराई बाप को पसंद नहीं है। बाहर की चतुराई वाले बहुत है दुनिया में, मगर बाबा कहते हैं दुनिया की बाहर मुखी चतुराई बाप को पसंद नहीं है। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं बोलो का भगवान है। 15 जनवरी 86 के अव्यक्त मुरली महावाक्य हैं। नंबर भी बनते हैं सच्ची साफ दिल के आधार से, सेवा के आधार से नहीं। यह वाक्य बहुत समझने लायक है कि हम जो भी सेवा करते हैं वह यह चेक करें कि हमारी दिल सच्ची साफ है या नहीं। क्या सोच के हम सेवा करते हैं, क्या करने के लिए सेवा करते हैं, क्या नाम मान शान के लिए तो सेवा नहीं करते हैं, तो वह सच्ची साफ दिल नहीं हुई। तो बाबा यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नंबर भी बनते हैं सच्ची साफ दिल के आधार से, सेवा के आधार से नहीं। मतलब कितनी ज्यादा सेवा करते हैं वो महत्व का नहीं है, बट यह महत्व रखता है कि आपकी दिल उस समय सच्ची साफ है या नहीं। 18 जनवरी 1986। बाप के ऊपर जिम्मेवारी दे दी तो बेफिक्र हो गए। अपने ऊपर जिम्मेवारी समझने से फिक्र होता है। बाप के ऊपर जिम्मेवारी दे दी तो बेफिक्र हो गए। अपने ऊपर जिम्मेवारी समझने से फिक्र होता है। 10 मार्च 1986। संतुष्टता की निशानी वह मन से, दिल से, सर्व से, बाप से, ड्रामा से संतुष्ट होंगे। संतुष्टता की निशानियां क्या है? सबसे संतुष्ट, मन से, दिल से, सर्व से, बाप से और ड्रामा से। 5 अक्टूबर 1987 के अव्यक्त मुरली महावाक्य हैं। कर्मातीत अर्थात सदा भरपूर, सदा संतुष्ट, मन भी राजी, तन भी राजी और दूसरे भी राजी, इसको कहते हैं कर्मातीत। कर्मातीत हो जाएंगे तो यहाँ पर बाबा ने बताया कि सदा भरपूरता का अनुभव होगा,
और सदा संतुष्टता का अनुभव होगा। मन भी राजी होगा, तन भी राजी होगा। ऐसा नहीं है कि तन में कोई बीमारियां नहीं आएगी। तन भी राजी का अर्थ है कि तन में कुछ भी होते हुए भी खुशी में रहेंगे। तन भी राजी और दूसरे भी राजी, इसको कहते हैं कर्मातीत। 18 दिसंबर 87। चाहे ज्ञान अर्थात समझ कितनी भी बुद्धि में हो, लेकिन स्नेह के बिना ज्ञान रूखा है। ज्ञान अर्थात समझ कितनी भी बुद्धि में होगी, मगर स्नेह नहीं है तो उसके बिना ज्ञान रूखा है। 6 जनवरी 88। कर्म करने से पहले यह सोचो कि मैं ट्रस्टी हूं, अर्थात सब कुछ बाप का है। कोई भी कर्म कर रहे हैं, लौकिक हो, अलौकिक हो, सेवा का हो या कुछ भी हो, कर्म करने से पहले सोचो कि मैं ट्रस्टी हूं, अर्थात सब कुछ बाप का है। 12 मार्च 1988। चाहे स्थूल साधारण काम हो, चाहे हजारों की सभा के बीच स्टेज पर स्पीच करनी है, दोनों मौज से करे। इसको कहते हैं सरेंडर जीवन। हमारे इसमें क्या होता है, सेवाओं में भी फर्क पड़ जाता है कि कोई सेवा करते हैं तो अच्छी स्थिति, कोई सेवा करते हैं तो अच्छी स्थिति नहीं है। तो यहाँ पर दोनों ही मौज से करने को बोला है कि कुछ बर्तन मांजने का काम भी दें तो भी वही स्थिति मौज से करना है, और हजारों की सभा के बीच स्टेज पर स्पीच करनी है तो भी मौज से करना है। इसको कहते हैं सरेंडर जीवन। तो जिनका भी अगर सरेंडर जीवन है तो हम चेक करें कि हम कहाँ तक सरेंडर बने हैं। दोनों ही चीज में हमारी मौज की स्थिति रहती है। 30 जनवरी 1988। मेहनत और थकावट से बचने के लिए, अर्थात मन को सदा हल्का और खुश रखने के लिए हमेशा समझो, करावनहार करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। किस चीज के लिए यह वाक्य है? मन को सदा हल्का रखने के लिए और मन को सदा खुश रखने के लिए, मेहनत और थकावट से बचने के लिए। ठीक है, मेहनत थकावट नहीं होगी तो क्या समझना है? करावनहार करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। 20 फरवरी 1988। बेपरवाह बादशाह को सदा ही यह निश्चय रहता है कि जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है वह और भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कराने वाला अच्छे ते अच्छा है ना। देखो, बहुत बड़ी बात है कि बेपरवाह बादशाह बनना है तो निश्चय क्या रहना चाहिए कि भाई जो होने वाला है अच्छा होने वाला है, क्योंकि कराने वाला अच्छे ते अच्छा है। ठीक है, हम सरेंडर होके काम कर रहे हैं तो बाबा अगर अच्छे ते अच्छा है तो कर्म तो अच्छे से अच्छा ही कराएगा ना। आगे सुना ना कि करावनहार करा रहा है तो सब अच्छे से अच्छा ही होगा। 1 दिसंबर 89 के यह महावाक्य थे। बाप दादा को राजी करना बहुत सहज है। बाप दादा को राजी करने का सहज साधन है सच्ची दिल। आगे जैसे सुना ना कि सेवा से भाग्य नहीं बनता, सच्ची साफ दिल से भाग्य बनता है, नंबर बनता है। तो बाप दादा को राजी करना बहुत सहज है। बाप दादा को राजी करने का सहज साधन है सच्ची दिल। 4 नवंबर 2001 के यह महावाक्य हैं। ज्ञानी योगी आत्मा की निशानी है संतुष्टता। संतुष्ट आत्मा ड्रामा के हर दृश्य को देख वाह ड्रामा वाह कहेंगे। 13 दिसंबर 89। ज्ञानी योगी आत्मा की निशानी है संतुष्टता। संतुष्ट आत्मा ड्रामा के हर दृश्य को देख वाह ड्रामा वाह कहेंगे। 13 दिसंबर 89। तो संतुष्टता की निशानी याद रखें कि हम हमेशा वाह ड्रामा वाह कहते रहेंगे। विश्व की राजाई तो 20 जन्म होगी। ठीक है, बाबा बहुत बार कहते हैं ना कि ज्ञान में हमको समझाते हैं कि 21 जन्म की राजाई है।
तो बाबा यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं कि विश्व की राजाई 20 जन्म है, लेकिन यह बेफिक्र बादशाही इस युग में एक जन्म के लिए ही मिलती है। तो हम अभी कहाँ पर है? फर्स्ट जन्म में है, जहां पर हमको बेफिक्र बादशाही लेनी है। पहले ये बादशाही लेनी है कि कोई भी प्रकार का फिक्र ना हो, तभी जाके वहां पर दूसरे 20 जन्म के लिए हम बेफिक्र बादशाह और निर्विघ्न राजाई करेंगे। 25 दिसंबर 89। सेवा में सफलता का सहज साधन ही है, कराने वाला करा रहा है। अगर मैं कर रहा हूं तो आत्मा की शक्ति प्रमाण सेवा का फल मिलता है। बाप करा रहा है तो वह सर्वशक्तिवान होने से कर्म का फल भी इतना ही श्रेष्ठ मिलता है। तो इतना सिंपल वाक्य है, उसका बहुत गूढ़ रहस्य बाबा ने समझाया कि अगर खुद कर रहे हैं तो खुद की शक्ति से फल मिलेगा, उस हिसाब से फल मिलेगा। और हम कहेंगे कि भगवान बाप कराने वाला करा रहा है तो वह सर्वशक्तिवान है, इसलिए उस हिसाब से कर्म का फल मिलता है। भोग लगाकर खाएंगे तो ताकत आएगी, बिना भोग लगाए खाया तो सिर्फ पेट भरेगा, लेकिन आत्मा में शक्ति नहीं आएगी। शरीर को शक्ति मिल जाएगी मगर आत्मा में शक्ति नहीं भरेगी। बाप से नंबर 1 प्यार है, ऐसे मुरली से भी प्यार है। कभी कोई ऐसे बहाने से क्लास मिस किया है? बाप की याद के साथ पढ़ाई भी कभी मिस न हो। 22 फरवरी 1990। बाप ने हर आत्मा को विशेष चुनकर ईश्वरीय परिवार में लाया है, अपने आप नहीं आए। ठीक है, कोई ये समझे कि हमको ये व्यक्ति ने ज्ञान में लाया तो वह गलत है। बाबा ने कह दिया यहाँ पर कि आपने नहीं लाया, बाप ने चुनकर इस परिवार में लाया है। बाप को पता है कि कौन सी आत्मा कब से पार्ट बजा रही है और कब कैसे उसको ज्ञान में लाना है। कोई कोई बच्चे पुरुषार्थ बहुत करने में भी मेहनत करते हैं, कोई बच्चे बहुत पुरुषार्थ करने में भी मेहनत करते हैं। बाप दादा को यह अच्छा नहीं लगता। साथ में रहने वाले को मेहनत करके याद किया जाता है क्या? बाबा के साथ हम ये समझे कि वो हमारे साथ रहते हैं, तो अगर साथ रहते हैं तो उसको मेहनत करके थोड़ी याद किया जाता है। 13 मार्च 1990 की अव्यक्त मूल्य से है। कैसी भी मुश्किल सेवा हो, लेकिन बुद्धि से उस सेवा को बाप के आगे अर्पण कर दो। कितनी भी मुश्किल सेवा हो, ठीक है, कोई कोई सेवा होती है जो मुश्किल होती है। कोई शरीर से कमजोर है, उसको बहुत ज्यादा वजन उठाने की सेवा अगर सौंप दे तो वो क्या कहेगा? बुद्धि से उस सेवा को बाप के आगे अर्पण कर दो। वैसे तो बाबा ने सब सेवाओं के लिए कहा है कि सेवा शुरू करने से पहले भी बाबा से बताओ, बाबा को बताओ कि यह सेवा करने जा रहे हैं, और होने के बाद भी बाबा को समर्पण करे कि बाबा यह सेवा की, यह आपको अर्पण है। सदैव इसी स्मृति में रहो कि हम इतने भाग्यवान हैं जो हम परमात्मा की छत्र छाया में है। परमात्मा की छत्र छाया में रहना यह भी कोई कम भाग्य नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा यह स्मृति में रखो कि हम इतने भाग्यवान हैं जो हम परमात्मा की छत्र छाया में हैं। जिसका भगवान मददगार है उसकी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? कितना छोटा सा वाक्य है, मगर आप इसके ऊपर विचार सागर मंथन करिएगा कि बाबा कहते हैं जिसका भगवान मददगार है उसकी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी। आगे भी बाबा ने एक वाक्य में बताया था कि कभी भी ये नहीं समझो कि मेरी विजय होगी या नहीं, हम संपूर्ण बनेंगे या नहीं, ऐसा संकल्प कभी नहीं करना, खुद में भी संशय न हो। तो यहाँ पर भी बाबा ने वही चीज दोहराई है कि आपका भगवान मददगार है, इसलिए आपकी विजय न हो, यह तो हो ही नहीं सकता।
उन्हें तो इलेक्शन और सिलेक्शन का फिक्र है। किसको? यहाँ पर पॉलिटिशियन होते हैं जो राजनीतिज्ञ, राजनीति वाले, उनको क्या टेंशन रहता है? इलेक्शन का भी फिक्र रहता है और उसमें से खुद सिलेक्शन होके आए उनका भी फिक्र रहता है। लेकिन तुम्हें तो स्वयं भगवान ने सिलेक्ट कर लिया। देखो, आपको किसने सिलेक्ट किया है? स्वयं भगवान ने। तो हमको कितना नशा होना चाहिए? तुम्हें तो स्वयं भगवान ने सिलेक्ट कर लिया है। तपस्या अर्थात एक बाप दूसरा न कोई, अर्थात तेरा मेरा नहीं। ठीक है, तपस्या का एकदम सिंपल शब्द, सिंपल अर्थ बता दिया यहाँ पर। तपस्या अर्थात एक बाप दूसरा न कोई, तो तेरा मेरा कुछ भी नहीं होगा। कितना भी बड़ा कार्य हो, लेकिन ऐसे समझो जैसे नचाने वाला नचा रहा है और हम नाच रहे हैं, तो थकेंगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे, एवर हैप्पी रहेंगे। हमेशा हैप्पी रहना है, खुश रहना है, तो कितना भी बड़ा कार्य हो यही समझो कि नचाने वाला नचा रहा है और हम नाच रहे हैं। सबसे सहज और निरंतर याद का साधन है सदा बाप का साथ अनुभव हो। यह निरंतर याद का एकदम सिंपल साधन है कि सदा बाप का अनुभव साथ में हो। वह निरंतर याद का साधन है, सहज याद का, निरंतर याद का साधन है। 13 फरवरी 92 को यह महावाक्य उच्चारे हैं। सदा यही स्मृति में रखो कि बाप दादा की सदा मदद अर्थात सहयोग का हाथ मेरे सिर पर है। बाबा का हाथ मेरे सर पर है। 18 फरवरी 1992 के यह महावाक्य हैं। सदा एक रस स्थिति में रहने की सहज विधि क्या है? एक की याद एक रस स्थिति बनाती है। बाबा बहुत मुरलियों में कहते हैं कि एक रस स्थिति में रहो, एक रस स्थिति में रहो। तो यहाँ पर उसका रहस्य भी बता दिया कि सहज विधि क्या है उसकी, कि एक की याद में रहो तो एक रस स्थिति रहेगी। ठीक है, अनेक को याद करते हैं तो यह स्थिति बदलती रहती है। 3 अक्टूबर 1992 के महावाक्य हैं ये। जब भी मन या बुद्धि भटकती है तो गीत गाओ कि पाना था सो पा लिया। मन बुद्धि कहां कहां पर भटकती है यह भी हमें सोचना है। हमारी बुद्धि कहां कहां भटकती है यह चेक करें पहले, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, दुनिया के इतने साधन देखते हैं हम, तो बहुत बार साधनों में भी बुद्धि जाती है। यह साधन मिल जाए, यह साधन मिल जाए, मगर जितना है उसमें हमारी बुद्धि टिकती नहीं है कि इतना तो है हमारे पास, मगर इच्छा क्या होती है, और थोड़ा आ जाए, और थोड़ा आ जाए, यह भी आ जाए, वह भी आ जाए, है ना। तो बाबा ने यहाँ पर कह दिया युक्ति, मन या बुद्धि भटकती है तो गीत गाओ कि पाना था सो पा लिया, बाप मिला सब कुछ मिला। तो यह स्मृति बार बार याद करें कि बाप मिला सब कुछ मिला, बाप मिला सब कुछ मिला। सदा इस भाग्य को सामने रखो कि कौन हूं, किसका हूं और क्या मिला है। 30/11/1992। सदा इस भाग्य को सामने रखो, कौन हूं, किसका हूं और क्या भाग्य मिला है। बाबा कहा और खजाना मिला तो बिन कौड़ी बादशाह बन गए। बाबा सिर्फ कहना और समझो कि खजाना मिल गया। अभी वापस मुरली की पॉइंट आ रही है कि मुरली कभी मिस तो नहीं करते। ब्रह्मा बाप ने एक दिन भी मुरली मिस नहीं की। 10 दिसंबर 92। सदा विजयी बनने का सहज साधन है एक बल एक भरोसा। विजयी बनने का साधन क्या बताया? एक बल एक भरोसा। एक में भरोसा रखने से ही एक बल मिल सकता है। 20/12/1992। एक बल एक भरोसा की निशानी है, खुश रहेंगे, मेहनत नहीं लगेगी। निशानी क्या बताई? किसी को अगर यह याद रहता है कि एक बल एक भरोसा, तो उसकी निशानी क्या है?
वह खुश रहेंगे, मेहनत नहीं लगेगी। 18 जनवरी 1993। एक बल एक भरोसा की निशानी है, खुश रहेंगे, मेहनत नहीं लगेगी। 18 जनवरी 1993। कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक अनुभव होगी। ठीक है, यह बहुत अभ्यास करने लायक बात है कि कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर बाबा ने उसका आगे का राज भी बताया, तो उतना क्या लगेगा, ब्राह्मण जीवन प्यारी मनोरंजक अनुभव होगी। ठीक है, वरना क्या लगेगा, बोझ। तो बोझ की जीवन नहीं है। बाबा ने बहुत बार संगम युग के बारे में भी बहुत चीजें बताई है, तो वह भी हम ध्यान में रखें और उसको अनुभव करने की कोशिश करें, क्योंकि तभी ब्राह्मण जीवन का मजा आएगा, वरना बोझ लगने लगेगा। तो हमको जितना पुरुषार्थ भी करना है तो उतना मनोरंजन भी अनुभव करना है, वरना इतना मनोरंजन सतयुग में भी नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर जब सब दुख सामने हैं तभी ही यह सब चीजें बढ़ाती जानी है, जिससे बाबा जो कहते हैं अतीन्द्रिय सुख, वो यहीं पर हमको अनुभव करना है। इसके बारे में और हम सुनेंगे जब भी हम मुक्ति जीवन मुक्ति की बुक कवर करेंगे, तो उसमें बहुत सारी पॉइंट्स ऐसी है जिसमें बहुत मजा आने वाला है। कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक अनुभव होगी। 7 मार्च 1993। परमात्मा संग कभी मुश्किल अनुभव कराता है? परमात्मा संग कभी मुश्किल अनुभव कराता? बाप दादा को भी बच्चों की मेहनत या मुश्किल अनुभव करना अच्छा नहीं लगता। संगम युग को विशेष वरदान है सहज प्राप्ति का, मेहनत कम और सफलता ज्यादा, इसलिए नाम भी है सहज योगी। ठीक है, सहज योगी नाम संगम युग के योग के लिए है, जो यहाँ पर हमको बाबा के द्वारा सीखने को मिलता है। 9 मार्च 1993 के महावाक्य हैं। अगर गुप्त है तो सबसे आगे हैं। ठीक है, यहाँ पर गुप्त सेवाधारी कहो या गुप्त पुरुषार्थी कहो, उसके बारे में बाबा ने कहा है अगर गुप्त हैं तो सबसे आगे हैं। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं समझना कि आप तो स्टेज पर नहीं जाते हो, आपको ब्राह्मण परिवार में कोई पहचानता नहीं है, ऐसे सब संकल्प नहीं करने हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम मनसा सेवा की बुक के बारे में भी ये पॉइंट की रिलेटेड पॉइंट आएगी, तो आप मनसा सेवा पे भी खूब ध्यान दीजिए, उसकी भी बुक हम कवर करने वाले हैं। एक छोटी बुक स्पार्क विंग द्वारा बनी है और एक बहुत बड़ी बुक है जो स्पार्क विंग और लिटरेचर डिपार्टमेंट दोनों ने मिलकर बनाई है, तो वह भी हम कवर करेंगे धीरे धीरे इस चैनल पर। तो यहाँ पर बाबा गुप्त सेवाधारी के बारे में बता रहे हैं कि अगर गुप्त हैं तो सबसे आगे हैं, गुप्त पुरुषार्थ गुप्त सेवाधारी सदा ही आगे हैं। तो गुप्त पुरुषार्थ करो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका नाम मान शान हो, आप बहुत लोगों को सुनाएंगे समझाएंगे तभी आपका पुरुषार्थ सफल हुआ, ऐसे संकल्प कभी नहीं करना। बाबा ने यहाँ पर क्लियर बताया कि गुप्त पुरुषार्थी हैं तो सबसे आगे हैं, सदा ही आगे हैं, ऐसे नहीं समझो कि पीछे हैं। 18/11/93, क्योंकि बहुत सारे संकल्प बाबा को मिलते हैं, हम जो जो संकल्प करते हैं हमारे अंदर प्रश्न उठते हैं, तो बाबा को मिलते रहते हैं वह प्रश्न, और बाबा उसके ऊपर से मुरलियों में हमको उत्तर देते हैं। और बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर तो ऑलरेडी दे ही दिया होगा, क्योंकि हमको अभी जो संकल्प उठते हैं थोड़ा थोड़ा ज्ञान सुनते सुनते, ऐसे संकल्प भूतकाल में भी बहुत बच्चों को आए होंगे, तो उसका उत्तर बाबा ने अव्यक्त मुरलियों में और साकार मुरलियों में दे ही दिया होगा। तो आपको कहीं ना कहीं अव्यक्त मुरलियों से ऐसे बहुत सारे उत्तर मिल भी जाएंगे। आगे का वाक्य है वो आज के जमाने में बहुत 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 ही जरूरी है सुनना समझना और जीवन में उतारना। साधनों को सहारा नहीं बनाओ, निमित्त मात्र साक्षी हो, सेवा प्रति कार्य में लगाओ। साधनों को सहारा नहीं बनाओ, निमित्त मात्र साक्षी हो,
सेवा प्रति कार्य में लगाओ। 16/12/1993। कुछ भी मेरा है तो बोझ है, इसलिए तेरा तेरा कहते फरिश्ता बनो। तेरा तेरा कहेंगे तो फरिश्ता जल्दी बन जाएंगे, ठीक है। तेरा तेरा कहते फरिश्ता बनो। 10 जनवरी 1994। ब्राह्मण जीवन में सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना है। यह वाक्य आपको संकल्प बुक में सुनने को मिलेगा और शायद कर्मों की गुह्य गति में भी यह वाक्य आपको सुनने को मिलेगा। ब्राह्मण जीवन में सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना है। श्रेष्ठ संकल्प ही ब्राह्मण जीवन का आधार है, ठीक है। तो इसके ऊपर बहुत गुह्य आपको ध्यान देना है। तो हमने इस चैनल पर संकल्प की छोटी किताब है वह कवर की है, मगर उसकी एक बड़ी किताब बनी है, 80 पेज की है, तो वह भी आगे जाके हम कवर करने वाले हैं। तो उसका भी टाइम आ जाएगा। अभी धीरे धीरे सब किताब हमको कवर करनी है, तो हम वो भी कवर करेंगे संकल्पों के बारे में। बड़ी किताब है वो, 80 पेज की बनी हुई है। यह महावाक्य है 25 मार्च 1994 से। मेरेपन के भाव का वैराग्य ही बेहद का वैराग्य है। यह बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है, ठीक है। मेरेपन के भाव का वैराग्य, मेरापन के भाव का वैराग्य। तो इसको बहुत गुह्यता से आप सोचिएगा, कहाँ कहाँ पर मेरेपन का भाव है। हमारे पैसे में, प्रॉपर्टी में, सेवाओं में, हमारे सेंटर में हमारा मेरेपन का कितना भाव है, यह मेरा है। हमारे परिवार में, लौकिक संबंध में, वस्तुओं में, जो भी हम यूज करते हैं उसमें हमारा कहाँ कहाँ पर वो भाव है, वह हमको चेक करना है। तो यहाँ पर बाबा ने बहुत गुह्य बात कही कि मेरेपन के भाव का वैराग्य ही बेहद का वैराग्य है। और बेहद के वैराग्य के ऊपर भी एक 30-40 पेज की एक किताब बनी हुई है। तो वह भी संकलन है, जहां जहां पर बेहद का वैराग्य करके शब्द आते हैं उसके ऊपर बाबा ने जो जो समझाया है, उसके लिए ये बेहद का वैराग्य करके भी एक किताब बनी हुई है, जो भी हम इस चैनल पर कवर करेंगे। कुछ कुछ भाग हमने इस चैनल पर डाले हुए भी हैं। ड्रामा अनुसार संगम युग में साधारण बनना यह भी भाग्य की निशानी है। देखो, बहुत लोगों को ऐसे संकल्प आते होंगे कि ड्रामा में हमारा ऐसा पार्ट क्यों है कि हम इतने साधारण हैं कि सिर्फ खा पी सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, धन से सेवा नहीं कर सकते हैं, धन से हम सेवा नहीं करते हैं इसलिए हमारा इतना महत्व नहीं होता है, या तो हम साधारण है इसलिए हमको बहुत लोग बुलाते नहीं है, या हमको इतना महत्व नहीं देते। मगर देखो, आपको ब्राह्मणों से या ये कह लो कि शरीरधारी से महत्व लेना, इसकी आकांक्षा से दूर हटना है, क्योंकि बाबा ने यहाँ पर बहुत बड़ा महावाक्य कहा है। तो आपको यह समझने की, अगर आप समझते हो खुद को कि हम साधारण हैं और इसकी वजह से आपको संकल्प चलते रहते हैं कि हम साधारण क्यों हैं, हम थोड़े और अच्छे होते, हमने ऐसे क्या कर्म किए होंगे, मगर इसको भी आप एक पॉजिटिव ले सकते हो, क्योंकि भगवान खुद आपको कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, मगर यहाँ पर यह महावाक्यों में कहा गया है। तो यह मुरली है 17/11/94 की। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट मुरली होगी, आपको अगर कहीं से मिलती है तो आप जरूर पढ़िए इसको। क्या आपको ऐसे संकल्प चलते रहते होंगे, तो यह मुरली आप जरूर पूरी पढ़िए। तो यहाँ पर हम इस महावाक्य को वापस पढ़ते हैं कि ड्रामा अनुसार संगम युग में साधारण बनना यह भी भाग्य की निशानी है, ठीक है। क्योंकि संगम पर ही भाग्य विधाता भाग्य की श्रेष्ठ लकीर खींच रहे हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो इस संगम युग पर असाधारण है, मतलब जिनके पास बहुत धन संपत्ति है या साधन है, उनको उतना टाइम मिलता होगा, जरूरी नहीं है उनको उतना पुरुषार्थ के लिए टाइम मिलता होगा।
मुरली में सुबह आने के लिए टाइम मिलता होगा, जब सेवा के लिए जरूरत पड़ती है तभी सेवा के लिए हाजिर होने का टाइम मिलता होगा, शरीर से कर्म करके सेवा करने का टाइम मिलता होगा या नहीं मिलता होगा, और जितना उनके पास साधन रहेंगे, संपत्ति रहेगी, उतना देह अभिमान भूलने में ज्यादा टाइम लगता होगा। तो ये बहुत सारे जो फैक्टर हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं कि साधारण बनने के क्या क्या फायदे हैं, क्योंकि भगवान खुद कह रहा है ना कि साधारण बनना एक भाग्य की निशानी है, तो आपको इसके ऊपर विचार करना चाहिए। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं संगम पर ही भाग्य विधाता भाग्य की श्रेष्ठ लकीर खींच रहे हैं। यह तो एक छोटा सा वाक्य है, मगर इस वाक्य को गुह्यता से समझना है तो यह मुरली पढ़ना जरूरी है। यहाँ पर वापस आया है, मेरेपन के भाव का वैराग्य ही बेहद का वैराग्य है। अनुभव करो कि सर्वशक्तिवान बाप मेरे साथ है, बस यह एक बात भी अनुभव किया तो सब में पास हो जाएंगे। यह हमने शॉर्ट वीडियो रखा था जिसके ऊपर बहुत सारे व्यू आए थे, बहुत सारी कमेंट भी आई थी, क्योंकि यह बहुत महत्व का महावाक्य है कि सिर्फ इतना अनुभव करो कि सर्वशक्तिवान बाप मेरे साथ है। यह एक ही बात भी अनुभव किया तो यहाँ पर बाबा ने कहा है सब में पास हो जाएंगे। ठीक है, जो भी परीक्षाएं आएंगी हमारे ब्राह्मण जीवन में, परीक्षाएं तो आनी ही है, वो भी बाबा ने बता ही दिया है, मगर यहाँ पर पास होने का एक बाबा ने चिट कोड भी दे दिया है। कोड क्या है कि सर्वशक्तिवान बाप मेरे साथ है। तो यह कोड हमेशा याद रखें कि बाप मेरे साथ है। ठीक है, कुछ भी बात आ जाए, बाप मेरे साथ है। ब्राह्मणों का आदि से अब तक का नियम है कि न बिल्कुल सादा हो न बिल्कुल रॉयल हो, बीच का होना चाहिए। ठीक है, 22/12/95 के यह महावाक्य है। सब बातों में बीच का होना चाहिए, ऐसे नहीं बहुत हाई फाई भी रहें और एकदम साधारण भी रहें, ऐसा भी नहीं, बीच में रॉयल रहना है। जो दिल से बाबा कहते हैं उनको बाबा द्वारा दिल में सहज ही खुशी और शक्ति की प्राप्ति होती है, मगर कंडीशन क्या है, दिल से बाबा महसूस हो और हम कहें। ब्राह्मण बनना अर्थात अच्छा ही अच्छा है। ठीक है, कुछ भी हो रहा है तो ब्राह्मण बनना माना अच्छा ही अच्छा है। सब बात में यह स्मृति भी रहनी चाहिए कि जीवन में कुछ भी उतार चढ़ाव आते हैं, कुछ भी परिस्थितियां आती है, मगर सब अच्छा ही अच्छा है। यह वाक्य आपको ड्रामा बुक में भी सुनने को मिलेगा। परिस्थिति को शिक्षक समझो, तो वह आपको दो शक्तियों की अनुभवी बनाती है। एक है सहन शक्ति, दूसरा सामना करने की शक्ति। तो सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति चाहिए तो परिस्थितियों को शिक्षक समझो। यूज कम करते हो। ठीक है, यह बहुत महत्व का महावाक्य है कि भगवान को हम यूज कम करते हैं। ठीक है, यूज कम करते हो, सिर्फ कहते हो बाबा मेरे साथ है। ठीक है, पहली कंडीशन हो गई कि हम सोचते हैं कि बाबा हमारे साथ है, बाबा हमारे साथ है, मगर हम भगवान को यूज नहीं करते। यहाँ पर भगवान कंप्लेन कर रहे हैं कि आप यूज नहीं करते हो मुझे। जब सर्वशक्तिवान साथ है तो सफलता आपके चरणों में दौड़नी है। यह बहुत ही गुह्य वाक्य है, क्योंकि हमको वर्तमान देखते देखते ऐसा समझ में नहीं आता है कि हमारी विजय कैसे होगी, मगर हमको पुरुषार्थ करते रहना है और यही समझ के पुरुषार्थ करते रहना है कि सर्वशक्तिवान बाप मेरे साथ है। तो बाबा ने कहा तो सफलता आपके चरणों में दौड़ेगी। स्व पुरुषार्थ का बैलेंस या गति कभी भी कम होती है तो उसका कारण है अपने को करनहार के बजाय करावनहार समझ लेते हैं। ठीक है, पुरुषार्थ का बैलेंस कम हो जाता है, मतलब सेवा 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 करने में लग जाते हैं
या तो पुरुषार्थ की गति कम हो जाती है, हम ढीला पड़ जाते हैं। तो यह गति कम होने का कारण या पुरुषार्थ का बैलेंस कभी कम होने का कारण बाबा ने कहा अपने को करनहार मतलब करा कोई और रहा है और हम सिर्फ कर रहे हैं, उसके बदले हम क्या समझ लेते हैं, यह तो हम कर रहे हैं, यह हम नहीं करेंगे तो और कौन कर सकता है। ऐसे सब अलग अलग प्रकार के संकल्प हमारे मन में आते रहते हैं। तो यह हमारे पुरुषार्थ में एक बहुत बड़ा विघ्न कहें या बाधा कहें, कह सकते हैं इसको, तो उसको विदाई देनी है। जब साइंस की दवाइयाँ एक्स्ट्रा एनर्जी ला सकती है तो क्या बाप की याद से आत्मा में एनर्जी नहीं आ सकती? ठीक है, साइंस की दवाइयाँ एक्स्ट्रा एनर्जी ला सकती है, तो बाप की याद से आत्मा में एनर्जी नहीं आ सकती। 10 मार्च 96 के अव्यक्त महावाक्य है। बाप साथ है, बाप का कार्य है, बाप करा रहा है, बाप साथ है और बाप का ही कार्य है और बाप ही करा रहा है, तो बोझ नहीं होगा, हल्के हो नाचते रहेंगे। तो कोई भी कर्म करते हैं, ठीक है, लौकिक अलौकिक, सेवा का, परिवार का, लौकिक परिवार का, अलौकिक परिवार का, कुछ भी कर्म कर रहे हैं तो यह याद रखना है कि बाप हमारा साथी है और बाप ही करा रहा है। तो क्या होगा, हल्के होकर नाचते रहेंगे। 23 फरवरी 97 के यह महावाक्य हैं। अभी यह महावाक्य है वो यह बुक का एक महत्व का महावाक्य है, यह बुक का नहीं मगर सब मुरलियों का भी, कि ज्ञान योग धारणा और सेवा, इन चारों सब्जेक्ट का सार 2 शब्द हैं। ज्ञान योग धारणा सेवा, चारों सब्जेक्ट का सार 2 शब्द है। वह शब्द हैं, एक बाप ही मेरा संसार है। ठीक है, तो यह चेक करना खुद को कि यह कितना अनुभव होता है कि एक बाप ही मेरा संसार है। ठीक है, 3 अप्रैल 1997। सारे कल्प में चक्कर लगाओ तो आप जैसा श्रेष्ठ भाग्य किसी धर्मात्मा, महान आत्मा, राज्य अधिकारी आत्मा का किसी का भी इतना बड़ा भाग्य नहीं है जितना आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का है। सारे कल्प में चक्कर लगाओ तो आप जैसा श्रेष्ठ भाग्य न तो कोई धर्मात्मा का है, न तो कोई महान आत्मा का है, न तो कोई राज्य अधिकारी आत्मा का है। इतना बड़ा भाग्य कोई आत्मा का नहीं है जितना आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का है। 13 नवंबर 1997। प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, यह है दुआएं देना और दुआएं लेना। प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, यह है दुआएं देना और दुआएं लेना। तो सबको प्रसन्न करने का हमारे अंदर संकल्प हो, कोई हमसे नाराज न हो। बाप को काम ही क्या है, बच्चों को समान बनाकर साथ ले जाना। तो बाबा के हरेक कर्म सिर्फ इसी वाक्य के ऊपर आधारित है कि उनका कर्म है हमेशा यही कर्म करते हैं कि बच्चों को समान बनाकर साथ में ले जाते हैं, मुरली भी सुनाते हैं, हमको पावन भी बनाते हैं, जो भी कर्म करते हैं, ज्ञान देते हैं। तो हर एक कर्म उनका इसी डायरेक्शन में है कि बच्चों को समान बनकर साथ ले जाना है। 18 जनवरी 1998। यह परमात्मा पालना सारे कल्प में सिर्फ इस ब्राह्मण जन्म में आप बच्चों को प्राप्त होती है। एक ही समय मतलब ब्राह्मण जन्म में ही प्राप्त होती है और आप बच्चों को ही प्राप्त होती है। 30 मार्च 98। सबको सुख देना, किसी भी बात से, चाहे कर्म से, वाणी से, उसकी मार्क्स जमा होती है। वाणी से सुख दो, बातों से दुख, कोई भी बात से सबको सुख देना है। ठीक है, वाणी से दो, कर्म से दो, तो इनसे आप सुख दे सकते हो। तो सुख देना यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो यह हमारी मार्क्स जमा होती है। बाबा दुआओं के बारे में बहुत बार बताते हैं, तो इसके ऊपर एक किताब बनी है, दुआएं दो दुआएं लो। तो इसमें
जहाँ जहाँ पर दुआओं के बारे में बात आती है वह उस किताब में पूरा कवर हुआ है। तो वह किताब का भी एक आध पार्ट हमने लिया था, मगर वापस हम रिकॉर्ड करके इस चैनल पर हम डाल देंगे। तो यह दुआएं देने की बात बहुत जरूरी है। बाबा ने सबसे सहज पुरुषार्थ यह बताया था, उस किताब में भी बताया है, बहुत बार महावाक्यों में भी बताया है कि दुआएं दो और दुआएं लो, यह है सबसे सरल और सबसे बेस्ट पुरुषार्थ। तो यह 1998 में बाबा ने यह युक्ति बताई है कि दुआएं दो दुआएं लो। सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखो, यह है स्वच्छ मन। ठीक है, तो यहाँ पर स्वच्छ मन की परिभाषा यहाँ पर आई है। सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखो। यहाँ पर महत्व का जो शब्द है ना, वो यह शब्द है हर आत्मा के प्रति। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक दो आत्मा को छोड़ दिया जिनके साथ हमारी नहीं बनती या जिनसे हमें बहुत दुख मिला है, जिन्होंने हमारे मन को दिल को ठेस पहुंचाई है, सिर्फ उनको छोड़ के बाकी हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हर एक आत्मा के प्रति यहाँ पर बाबा ने बताया है। तो जितना वो होगा वो परिभाषा है कि स्वच्छ मन, उसको कहते हैं स्वच्छ मन। आप नहीं चल रहे हो, चलाने वाला चला रहा है, इससे अथक हो, इसलिए अथक हो। यह कोई दादी को ध्यान में रखते बाबा ने बोला होगा, मगर इसको हम अपने जीवन में धारण करेंगे तो हम भी अथक बन सकते हैं। तो यह है 1 मार्च 1999 की अव्यक्त मुरली। कुछ भी हो, बाप साथ है तो मूंझने की क्या बात है। भगवान साथ है तो मूंझने की तो कोई बात ही नहीं है। कुछ भी आ जाए जीवन में, मूंझना नहीं है। समस्या आ गई यह नहीं सोचो, पेपर आया पास हुआ मौज मनाओ। ठीक है, परीक्षा तो आके, परिस्थिति तो आके, समस्या तो आके चली जाएगी, तो उसको पार किया तो यह समझ लो पेपर आया पास हुआ मौज मनाओ। आगे भी उसी के रिलेटेड महावाक्य है कि ब्राह्मण जीवन है ही मजे की, संगम युग है ही मजे का। ठीक है, संगम युग है मजे का युग, बोझ उठाने का युग नहीं है, बोझ उतारने का युग है। ठीक है, बहुत ध्यान में रखें यह युग की बात कि बोझ वाला युग नहीं है, बोझ उतारने का युग है। ठीक है, सबसे बड़ा खजाना है जो वर्तमान और भविष्य बनाता है, वह है जो आप बच्चों के पास है, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। 15 दिसंबर 99। तो यह वाक्य भी संकल्प बुक में आपको सुनने को मिलेगा। अमृत वेले उठो, बाप से मिलन मनाओ, रूह रिहान करो और कर्मयोगी फरिश्ता भव का वरदान लो, फिर कामकाज में आओ। तो यह महावाक्य है अमृत वेले के बारे में। तो इस बुक की यही खासियत है कि छोटे छोटे बहुत पावरफुल महावाक्यों का यह संकलन बना है, अलग अलग टॉपिक को लेकर, ड्रामा को लेकर, अमृत वेला को लेकर, संकल्प को लेकर, सेवा को लेकर, बेफिक्र बनने को लेकर, बेहद की वैराग्य वृत्ति को लेकर, संपूर्णता संपन्नता के ऊपर लेकर, संगम युग को लेकर और बाप के कर्तव्य को लेकर। तो बहुत सारे अलग अलग महावाक्य यहाँ पर इस बुक में संकलन किए हैं। आप अगर चाहो तो सब पार्ट्स को वापस भी पढ़िएगा, सुनिएगा। और यह बुक ऐसी थी जो बार बार पढ़ने लायक थी, इसलिए हम इस बुक को दूसरी बार यहाँ पर अलग अलग 3-4 पार्ट में कवर कर रहे हैं। इसका एक सिंगल पार्ट भी बनाया हुआ था जो हम वापस भी बनाकर एक साथ आपको यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। आप सबको पता है जगदम्बा माँ का एक सदा धारणा का स्लोगन रहा, हुक्म ही हुक्म चलाई रहा। मगर मतलब भगवान जो कह रहा है वह हम कर रहे हैं। तो मम्मा का स्लोगन भी यहाँ पर इस किताब में दे दिया है। लास्ट है, मेरी यह विशेषता है, यह नहीं
परमात्मा देन है। परमात्मा देन समझने से विशेषता में परमात्मा शक्तियां भर जाती है। ठीक है, जो भी विशेषताएं हम में आती रहती है, हमको कभी कभी लगता है कि यह विशेषता तो मेरे पास थी नहीं, कैसे आ गई। तो इसमें भी बहुत बड़ा राज है कि बाप आपको मदद करता है, और जैसे जैसे अपनी विशेषताएं यज्ञ के लिए आप यूज करते हैं तो उसमें विशेषता में परमात्मा शक्तियां भर जाती है। तो यह लास्ट वाक्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि विशेषताओं में अगर बल भरना है, शक्तियां भरनी है, उसको और आगे आपको रिफाइन करना है, तो उसको परमात्मा देन समझें। ठीक है, विशेषताओं को परमात्मा देन समझें। ओम शांति। यह किताब संपन्न हो रही है। आपको यह किताब कैसी लगी, आप अपने सुझाव जरूर भेजिएगा और इस बुक को बार बार रिवाइज करके पुरुषार्थ में आगे बढ़िएगा। ओम शांति।